बुध खाना नंबर 6 तक हम लोगों ने किया था। खाना नंबर 7 का जो बुध होता है ना, वो ये प्लेसमेंट बुध की बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि एक तो बुध का ये खुद का घर है, और शुक्र का घर है ये। और खाना नंबर 7 के लिए बोला जाता है कि ये चक्की के दो पहिए हैं। जो ऊपर वाला जो पत्थर होता है वो बुध का माना जाता है, नीचे वाला जो पत्थर होता है शुक्र का माना जाता है। मतलब सेवेंथ हाउस को ये बुध और शुक्र दोनों ही प्लेनेट कंप्लीट करते हैं। और शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बुध और शुक्र कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो कहीं ना कहीं शनि भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो बुध अगर सेवेंथ हाउस में होगा, तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत ही नेक इंसान होंगे। ये हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। इनको चाहे जितना दुख झेलना पड़ जाए, लेकिन ये हमेशा दूसरों की जरूर मदद करते रहेंगे। और बुध है यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज होते हैं। इनके ये इनकी लेखन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। सेवेंथ हाउस है, प्रेम का हाउस है। ये लोग दूसरों को बहुत प्यार करने वाले होते हैं। अपनी लेखन क्षमता से इनको बहुत प्यार होता है, अपनी पढ़ाई से इनको बहुत प्यार होता है। इनके कलम में बहुत ताकत होती है। ये किसी भी चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये पढ़ाई से संबंधित कामों में, बुद्ध से संबंधित कामों से अगर ये बिजनेस करते हैं, तो इन लोगों को जीवन में बहुत तरक्की मिलती है। एजुकेशन में लाइन में चले जाएं, या रिपोर्टर वगैरह है ना, या ऐसे कोई चीज जिसमें जो है राइटिंग स्किल्स जो है वो देखी जाती हो, ऐसे कामों में ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। और बुध अगर साथ में है तो ऐसे लोगों को बिजनेस तो करना ही करना चाहिए। देखिए, कुंडली में अगर बुध मजबूत है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, और अगर कुंडली में बुध खराब है तो बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए। वो नौकरी वगैरह ही ज्यादा सही रहता है उस व्यक्ति के लिए। ठीक है। और ये जो बुध सेवेंथ हाउस में जो बुध वाले होते हैं, ये कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मतलब किसी भी किसी से हाथापाई करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इन सब चीजों में ये कभी नहीं उलझते हैं। हमेशा ये दिमाग से काम लेते हैं। और अगर मान लीजिए किसी से ये लड़ाई झगड़ा करेंगे भी, तो उसको दिमाग से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे जीतने की कोशिश अपने दिमाग से करते हैं। ताकत पे ये बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये प्लेसमेंट बुध की बहुत अच्छी मानी जाती है। अब अगर यहाँ पर बुध बैठा हो और लगन में कोई प्लेनेट बैठा हो, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, लगन में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे भले ही दुश्मन ही क्यों ना हो बुध का, तब भी यहाँ का बुध जो होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। ये लोग अपने कुल को तारने वाले होते हैं। खाना नंबर 1 में कोई प्लेनेट बैठा हो, या बुध 7 में हो, खाना नंबर 3 में शनि बैठा हो, तो ये 3 और 7 की आपस की मदद हो जाएगी। और शनि और बुध आपस में मित्र हैं। तो ऐसे लोगों का खानदान, ऐसे लोगों का परिवार बहुत अमीर होता है। और खासकर सेवेंथ हाउस को मदद मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वाइफ का पक्ष, जो आपके वाइफ का खानदान है, 7वां हाउस आपकी पत्नी का माना जाता है। तो उस मतलब वो खानदान आपका बहुत अमीर होगा। मतलब ससुराल जिसको कह सकते हैं, अपनी आपकी ससुराल बहुत अमीर होगी। ठीक है। चंद्रमा खाना नंबर 1 में आ जाए, है ना, तो चंद्रमा जो है ना वो पैसे का कारक होता है, धन का कारक होता है। और चंद्रमा की मदद अगर बुध को मिल जाती है, तो ये बुध और अच्छा हो जाता है। तो ऐसे लोग खूब पैसे कमाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहती है इनके पास में। और इनका जो बिजनेस है, इनका जो व्यापार है, वो विदेशों से भी जुड़ा होता है। बाहर से भी ये लोग खूब काम अच्छा करते हैं। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा होता चला जाता है। अब चूंकि कुंडली में बुध की पोजीशन ये अच्छी है, तो बुध से संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं आपके, बहन, बुआ, बेटी, है ना, छोटी कन्याएं आपके घर में जो भी होंगी, तो उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर बुध खाना नंबर 7 में होगा या अच्छी पोजीशन पे होगा। उन लोगों से रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे। ये लोग आपकी मदद भी खूब करेंगे। आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी।
इन बुध के जो भी रिलेशन में है। तो यहाँ पर बुध खाना नंबर 7 में है अगर, तो सिर्फ जो बुध के शत्रु ग्रह हैं मंगल और केतु, इनको छोड़कर अगर कोई भी प्लेनेट बुध के साथ में बैठता है यहाँ पर, तो उस प्लेनेट के परिणाम बहुत शुभ होते हैं। यहाँ के बुध को जो है ना वो पारस बोला जाता है। जो भी प्लेनेट बुध के साथ में यहाँ पर बैठेगा उसको बुध शुभ कर देता है, तो उसके रिजल्ट कुंडली वाले को बहुत अच्छे मिलते हैं। इनकी जबान भी जो है बहुत ही किसी भी बात को प्रेजेंट प्रेजेंट बहुत अच्छे से ये लोग करते हैं। इनकी जुबान बहुत अच्छी होती है, इनकी लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेखन शक्ति बहुत अच्छी होती है, किसी भी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो बुध अगर खाना नंबर 7 में हो तो लाल किताब कहती है कि कुंडली के दो हाउस बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक तो खाना नंबर 10 और एक खाना नंबर 1। कहने का मतलब ये हुआ बुध अगर खाना नंबर 7 में है तो उस व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे होंगे, उसका करियर भी अच्छा होगा। और खाना नंबर 1 मतलब लगन, उसका जीवन भी अच्छा होगा। जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष उसके नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी का बुध 7 में है और उसकी बहन बुआ बेटी जो है किसी न किसी बात से दुखी हैं, व्यापार उसका अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि बुध खाना नंबर 7 में जो बैठा हुआ है वो आपको अशुभ रिजल्ट दे रहा है। ये निशानी है बुध 7 की। अगर यहाँ पर इस तरीके की चीजें अगर सामने आ रही हैं, तो बुध कब अशुभ होगा? अगर खाना नंबर 7 में केतु या मंगल आ जाएगा, या खाना नंबर 1 में, या खाना नंबर 8 में इसके साथी ग्रह, जो साथी बगल वाला जो खाना है उसमें मंगल या केतु बैठ जाए, तब भी यहाँ का बुध बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पर बुध को, लाल किताब ने बुध को यहाँ पर साली का भी रूप माना है। यहाँ के बुध को जो जैसे बहन बुआ बेटी ये बुध के कारक चीजें मानी गई हैं रिश्तों में, तो यहाँ पर साली को भी बुध से ही रिप्रेजेंट किया गया है खाना नंबर 7 में। तो ऐसे लोगों को जिनका बुध खाना नंबर 7 में है, उनको अपने जो वाइफ की जो सिस्टर है, साली जिसको बोलते हैं, उनसे रिलेशन जो है ना बहुत ही मधुर और अच्छे रखने चाहिए। मतलब एक जो रिलेशन होता है एक रिश्तों का, उसको जो है अमल करना चाहिए। और अगर जो है आपको लग रहा है कि ये रिलेशन हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, तो इससे दूरी ही बना ले, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जब बुध खाना नंबर 7 में होता है तो ये आ, ऐसे रिश्तों के प्रति व्यक्ति को ले जाता है, और अगर यहाँ पर व्यक्ति गलत इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो ये बुध बहुत अशुभ रिजल्ट देता है, ये बदनामी का कारक बनाता है। ठीक है। आ, अब बुध अगर साथ में हो और मान लीजिए लगन खाली है, तो बुध शुरुआत में सोया हुआ माना जाएगा। तो सोया हुआ माना जाएगा कब तक? 34 साल तक, जब तक बुध का अरसा नहीं आ जाएगा, बुध का समय नहीं आ जाएगा। 34 साल या शादी के बाद में बुध यहाँ पे जगा हुआ माना जाएगा। तो अगर यहाँ पर खाना नंबर 1 में कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों का बचपन और खासकर 34 साल तक की उम्र जो होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं गुजरती है। उसमें कुछ ना कुछ संघर्ष रहता है। और इस उम्र तक, 34 साल तक, तो उसको व्यापार वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन 34 साल के बाद में उस व्यक्ति का जो संघर्ष वाला जो जीवन है, वो धीरे 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 खत्म होता चला जाता है। व्यक्ति व्यापारिक साझेदारियां भी खूब करता है। और उपाय के तौर पे कोई भी किसी भी जैसे बुध यहाँ पर है तो खाना नंबर 1 में कोई धातु पहन सकते हैं आप, कोई गले में जैसे काला धागा वो डाल सकते हैं, क्योंकि बुध का मित्र है शनि, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाएगा। शुक्र की कोई चीज आप पहन सकते हैं, जैसे हीरा वगैरह, ये भी आप गले में पहन सकते हैं। या वैसा धागा जो व्हाइट से, जो ऑफ व्हाइट होता है, वो भी शुक्र का कलर होता है, वो भी आप पहन सकते हैं। ठीक। तो ये खाना नंबर 1 में वो
प्लैनेट की पोजीशन स्थापित मानी जाएगी। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बुध खाना नंबर 7 में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पर बस कुछ सावधानी रखनी चाहिए। एक तो उपाय के तौर पे ये करना चाहिए कि जब भी मौका मिले ऐसे व्यक्तियों को, तो कन्याओं की सेवा जरूर करें। मतलब जो जैसे नहीं भोज करवाते हैं कन्याओं को, लोग खाना खिलाते हैं समय समय पे, तो ये भोज व्यक्ति को जरूर कराना चाहिए। और अगर व्यक्ति की साली है तो उससे दूरी रहे, ज्यादा अच्छा है। और अगर मतलब घुल मिल के अगर रहते, जैसे परिवार में साली के साथ में अगर रहते भी हैं, तो एक रिलेशन में एक जो है ना, एक डिस्टेंस होनी चाहिए। और अपनी बहन बुआ बेटी से संबंध ऐसे लोगों को अच्छा रखना चाहिए। इनकी हमेशा इनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और जितनी हो सके इन लोगों की खाना नंबर 7 वाले बुध को इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो खाना नंबर 7 में बुध बहुत अच्छी पोजीशन पे है। यहाँ पर बुध कभी भी बशर्ते यहाँ पर बुध के शत्रु मंगल और केतु खाना नंबर 7 में ना हो, बाकी बुध की यहाँ पर पोजीशन अच्छी है। ठीक है। तो मेरा है, तो हाँ मेरा जी, साथ में है, साथ में है सर। आपका 7 में है बुध। हाँ, और जो बुध, आपने बताया बताया बहुत कुछ उसमें ठीक भी है। हाँ। तो यहाँ पर बुध के साथ में और कौन सा प्लेनेट है आपके? सर सूर्य है। देखिए सूर्य, तब तो ये पोजीशन बहुत अच्छी होगी। हाँ जी। सूर्य बुध दोनों साथ में खाना नंबर 7 में, तब तो ये बुध और स्ट्रांग हो गया और मजबूत हो गया। और ये जो सूर्य 7th हाउस के जो नीचता वाले जो रिजल्ट मिलने चाहिए ना, नीच सूर्य के, वो भी नहीं हाँ, मिलेंगे अब। तो पहले तो सर मैं लेक्चरर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम्म। और वो उसके बाद आईएएस में आ गया था। हम्म। तो वो सूर्य और बुध का। हाँ, बिल्कुल सूर्य कितना स्ट्रांग हो गया आप देखिए। एक तरफ अगर कोई कहे कि सूर्य यहाँ पे 7th हाउस में नीच का है, और एक तरफ आप सरकारी डिपार्टमेंट में कितने ऊंचे पद पे रहे, हाँ जी। है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये बुध की वजह से पॉसिबल हो पाया। बिल्कुल। बुध की वजह से सूर्य आपका यहाँ पर बहुत शुभ हो गया। यहाँ के सूर्य में बहुत ज्यादा ताकत आ गई। और आपने देखा होगा कि आप जब भी अपने करियर में रहे होंगे, जब भी उस फेज में रहे होंगे अपने जॉब में, तो आप जो है ना लिखने में बहुत ज्यादा विश्वास करते होंगे। किसी को भी लिख के लेना, या लिख के किसी को कोई चीज देना, है ना। हाँ जी। रिटर्न वर्क में आप ज्यादा विश्वास करते होंगे, ना कि बिल्कुल बॉडी। बिल्कुल। नहीं, होता ही रिटर्न वर्क ही होता है सर। नीचे से फाइल ऊपर जानी है तो रिटर्न ही होता है। ओरल तो कुछ वर्बल तो होता ही नहीं सरकार में। हाँ, हाँ, पर बुध इतना था, की। नीचे से कोई नोट बनाकर भेजता था तो ऊपर तक मिनिस्टर तक भी ओके हो जाता था जब हम्म। यूनिवर्सिटी में था। हम्म। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है, बहुत स्ट्रांग होता है बुध यहाँ पर। इसमें यहाँ पर भी स्ट्रांग होता है, खाना नंबर 6 में भी स्ट्रांग होता है, दोनों में स्ट्रांग होता है। हाँ। ये सबसे सुटेबल पोजीशन है बुध की। और जैसे आपने तो बताया ना हाँ जी। कि जैसे जैसे आपने बताया कि भाई फर्स्ट अगर खाली है तो शादी के बाद, हम्म। तो शादी तक तो बस पढ़ाई में ही लगे रहे, उससे पहले तो ध्यान ही नहीं था दुनियादारी की चीजों का। हम्म। हाँ जी, पूछिए क्या बोल रही अच्छा हैं आप? सर, अगर सूर्य बुध है पर साथ में शुक्र भी है, अगर सेवंथ में तो? वो भी बहुत अच्छा है। मैंने क्या कहा, बुध के साथ में यहाँ पर सिर्फ मंगल केतु ना हो, इसके अलावा अगर कोई भी अच्छा। प्लेनेट है यहाँ पर, वो हाँ। बहुत अच्छी पोजीशन है फिर खाना नंबर 7 के लिए। अच्छा, तो किसी यहाँ उपाय की पर जरूरत ही नहीं है सर हमें? यहाँ पर बुध के हम्म। साथ में बुध सूर्य शुक्र है, तो यहाँ पर शुक्र भी स्ट्रांग हो गया और सूर्य भी स्ट्रांग हो गया बुध की वजह से। और अगर यहाँ पर बुध ना होता, तो यहाँ पर शुक्र वीक पड़ जाता। अच्छा, और सूर्य जब भी भी खराब ही सूर्य, रहता है? नहीं नहीं, जब देखिए सूर्य यहाँ पर तब खराब होता है जब अकेला होता है 7th हाउस में। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के साथ में होता है ना, तो खासकर शुक्र, शुक्र जब भी हम्म। सूर्य के साथ में होगा ना, तो शुक्र हमेशा कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर कोई और प्लेनेट है, तो सूर्य के नीचता वाले रिजल्ट बहुत ही कम हो जाएंगे। सूर्य अकेला जब यहाँ पर होगा, तब उसके शुभ रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि उसकी अच्छा। एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाती है प्लैनेट्स के साथ में। यहाँ पे किसी भी तरह की किसी उपाय की हमें जरूरत ही नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल अब जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर सूर्य शुक्र बुध है, बुध के साथ में, तो किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बुध ने सबको शुभ कर दिया। ठीक है।
तो हाँ, अब इसके बाद बढ़ते हैं खाना नंबर 8। ये बुध के लिए शुभ नहीं माना जाता ये घर। यहाँ पर मंगल और शनि का आधिपत्य है। तो यहाँ पर बुध अगर अकेला है तो यहाँ पर बुध शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता। हाँ, अगर मान लीजिए बुध के साथ में यहाँ पर जो मेल प्लैनेट है, नर ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य तो बुध के साथ में कहीं पर भी अगर हो जाएगा ना, तो बुध हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। किसी भी अशुभ भाव में बुध बैठा भी है, जैसे मान लीजिए खाना नंबर 3 में बुध अशुभ माना जाता है, सूर्य साथ में आ जाए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। खाना नंबर 9 में बुध को निगेटिव माना जाता है, सूर्य साथ में आ जाए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सूर्य, देखिए बुध की, ये सूर्य और बुध जो है ना वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की ताकत है। सूर्य को बुध से ताकत मिलती है, और बुध जब भी सूर्य के साथ में होता है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है सूर्य के सामने। फिर जो है ना वो बुध और सूर्य दोनों की जो मिक्स ताकत है ना, तो वो दोनों ये प्लैनेट मिलके देते हैं ये जो, इसीलिए सूर्य और बुध मिलके जो है ना पॉजिटिव मंगल बनते हैं। जो एक एनर्जी निकलती है ना मंगल की, वो इसीलिए निकलती है। सूर्य और बुध जब भी मिल जाते हैं ये एक अलग ही एनर्जी पैदा हो जाती है। तो बुध के साथ में सूर्य कहीं पर भी हो, किसी भी हाउस में, सूर्य भी मजबूत और बुध भी मजबूत, कभी ये खराब नहीं हो सकते। तो खाना नंबर 8 में अगर बुध के साथ में कोई भी नर ग्रह होगा, सूर्य हो जाए, मंगल हो जाए, तब तो ये बहुत अच्छा है। गुरु बैठ जाए तो यहाँ पर बुध के जो फल हैं वो शुभ ही माने जाएंगे। फिर यहाँ पर बुध अशुभ रिजल्ट नहीं देगा। मंगल खाना नंबर 8 में, अब देखिए मंगल बुध का जो जोड़ा होता है ना, जो योग होता है ना, वो ये नीच राहु का निर्माण करता है। मंगल और बुध जब भी मिलते हैं तो ये किसी भी हाउस में होंगे ना, वहां ही उत्पात मचाते हैं। ये दोनों ही जो है ना एक दूसरे को खराब करते हैं, मंगल और बुध किसी भी हाउस में होंगे। लेकिन सिर्फ ये खाना नंबर 8 ऐसा है जहां पर बुध और मंगल बहुत शुभ फल देते हैं। तो जब भी आप खाना नंबर 8 में मंगल को अकेला देखें तो तुरंत यहां पर ऐसा उपाय करें कि बुध की स्थापना हम खाना नंबर 8 में कर सकते हैं। बुध को अगर आप अकेला देखें तो हम मंगल की स्थापना कर सकते हैं खाना नंबर 8 में। मंगल की स्थापना कैसे करेंगे? आप 800 ग्राम शहद, है ना, या 800 ग्राम देसी खांड, ये जो है ना किसी वीराने में जाके आप दबा सकते हैं, या शमशान घाट के पास में जाके आप दबा सकते हैं 1 फुट गड्ढा खोद के। ये मंगल की स्थापना हो गई। ठीक है। बुध की स्थापना करनी हो तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक जो ढाक के जो पत्ते होते हैं ना, जिनका पत्तल बनता है, जिसमें पत्तल पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, वो ढाक के पत्ते बोलते हैं उनको। वो नए पत्ते लाके उनको दूध से धुल के, मतलब चंद्रमा से उनको शुद्ध करके, चंद्रमा की ताकत देके बुध को, और फिर जो है वीराने में जाके आप 1 फुट गड्ढा खोद के आप दबा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अगर ढाक के पत्ते आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप 800 ग्राम खड़ी मूंग ले सकते हैं, उसको लाल कपड़े में बांध के आप वीराने में जाके उसको दबा सकते हैं। तो अगर खाना नंबर 8 में मंगल है तो बुध की स्थापना करेंगे, अगर यहाँ पर बुध है तो हम मंगल की स्थापना करेंगे, क्योंकि खाना नंबर 8 में ही ये दोनों मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक स्थिति और है कि अगर बुध मान लीजिए खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है और अकेला बैठा हुआ, अच्छी स्थिति में नहीं माना जाएगा। लेकिन खाना नंबर 4 की स्थिति बुध को अच्छा या बुरा भी कर सकती है। वही है ना 4 और 8 का संबंध, मदद मिलेगी 4 से। जो भी प्लैनेट चौथे हाउस में बैठेगा वो बुध को मदद देगा। तो यहां पर खाना नंबर 4 में कोई अगर बुध का मित्र ग्रह बैठ जाए, बहुत अच्छा है, बुध को मदद देगा। चंद्रमा बैठ जाए वो भी मदद देगा। सूर्य बैठ जाए खाना नंबर 4 में, वो भी बुध को मदद देगा। फिर बुध हम यहाँ पर अशुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुध को पावर मिल रही है, बुध को मदद मिल रही है। मंगल अच्छा नहीं माना जाएगा, तो मंगल तो फिर बहुत खराब हो गया यहाँ पे। बुध के खाना नंबर 8 में आने से वैसे ही मंगल बद हो गया, और खाना नंबर 4 में भी अगर मंगल आ गया तो ये घोर मंगल बद हो गया, है ना। तो यहाँ पर जैसे सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, शनि शनि आ जाए, है ना, यहाँ तक कि राहु भी बैठा हो अगर खाना नंबर 4 में, तो वो बुध को मदद देगा। लेकिन ये जो नेगेटिव प्लैनेट होते हैं ना, इनकी मदद जो है ना वो फिर दूसरे टाइप की मदद होती है ना।
गलत कामों से आराम से करके निकल आना, है ना, ये होती है जो निगेटिव प्लैनेट्स, पापी प्लैनेट्स होते हैं उनकी मदद। या किसी भी सूरत में अपना काम बना लेना, अंडर द टेबल इनकम, क्योंकि खाना नंबर 8 जो होता है ना वो आ, मतलब बगैर कमाया हुआ धन, जो ऐसे रास्ते से पैसा आ जाए, या कैश पैसे को भी हम खाना नंबर 8 से आया हुआ पैसा मानते हैं। जिसके पास में कैश पैसा बहुत आता है ना, उनका खाना नंबर 8 बहुत मजबूत होता है। और जिनका बुध अगर खाना नंबर 8 से संबंध बना ले और उसको अगर किसी प्लेनेट की मदद मिल जाए, तो ऐसे लोग दूसरों की जेब से पैसा निकालने के बहुत उस्ताद होते हैं। दूसरे के जेब से पैसा निकालने का मतलब ये हुआ कि ये लोग ऐसी फील्ड में हो सकते हैं कि ये दूसरे के पैसे से कमाएं, मतलब इन्वेस्टमेंट दूसरे का करवाएं, है ना। बहुत सारे ऐसे, जैसे ये इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, ये ये मनी मैनेजमेंट जो लोग इन्वेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो इस तरीके से कामों में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बुध यहाँ पर अच्छा माना जाएगा अगर ये पोजीशन बनती है। बाकी तो फिर बुध यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि खाना नंबर 8 है ही मुसीबतों का, संघर्ष का, साथ में ये ऑकल्ट का भी है। और बुद्ध के कारक तत्व क्या होते हैं? सबसे पहले तो बुद्ध के कारक तत्व होते हैं आपकी जबान। अगर बुद्ध आपका बहुत मजबूत है तो आपकी जबान बहुत ही संभली हुई रहेगी। संभली होने का मतलब क्या हुआ कि कहां पर कौन सी बात आपको बोलनी चाहिए, वहां पे आप बहुत उसको, अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। और जिसका बुद्ध कमजोर होगा, सही समय पे आप सही बात बोल ही नहीं पाएंगे। बाद में आपको याद आएगा, नहीं नहीं यार, मुझे वहां पे ये बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन अब फायदा क्या, जब बोलनी चाहिए थी तब तो आपका बुद्ध काम नहीं किया। तो बुद्ध का मेन कारक तत्व आपकी जबान और आपका दिमाग। किस समय आपका दिमाग, अगर बुद्ध आपका बहुत अच्छा है तो सही समय पे आपका दिमाग भी काम करेगा, और सही समय पे आप उसको, अपनी बात को सही जगह रख भी पाएंगे। तो बुध खाना नंबर 8 में जब भी होता है और अशुभ स्थिति में है, अगर मंगल की या किसी मेल प्लैनेट की इसको ताकत नहीं मिल रही है, तो आपकी जबान, आपका दिमाग, आपका व्यापार, आपकी बहन, बुआ, बेटी, इन सब का असर जो है ना बहुत खराब होगा। खासकर कब तक? 34 साल तक बहुत इसका खराब असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब बुध यहां पर अकेला बैठा हो। किसी के साथ में बैठा है तब तो यहां पर बुध को ताकत मिल जाएगी। सूर्य के साथ में बैठा तब भी ताकत मिलेगी, जुपिटर के साथ में बैठा तब भी ताकत मिलेगी, मंगल के साथ में बैठा तब भी ताकत मिलेगी। शनि के साथ में, हाँ, शनि के साथ में एक यहां पर निगेटिविटी ये आती है कि अगर शनि यहां पर अकेला है तो शनि कंफर्टेबल होता है, शनि अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन शनि के साथ में जब कोई दूसरा प्लेनेट आ जाता है ना, तो शनि अशुभ हो जाता है। तो बुध को तो मदद मिल सकती है, लेकिन शनि से संबंधित चीजें वो खराब असर देंगी। जैसे अचानक से बीमारी आ जाना, चलते चलते काम में रुकावट आ जाना, है ना। ये सैटर्न यहाँ पर अचानक किसी की मौत हो जाना घर में, ये जब शनि इस तरीके से काम करता है तब इस तरीके के असर देता है। तो यहाँ पर अगर बुध यहाँ पर खाना नंबर 8 में अकेला है और घूम फिर के वो वर्ष फल में भी वापस खाना नंबर 8 में आ जाता है, तो उस टाइम जो है ना ऐसे व्यक्तियों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और खासकर आपकी अच्छी खासी आमदनी चल रही होगी, चलती हुई आमदनी को आधा कर देगा, पता ही नहीं चलेगा उसको नुकसान कहां से हो रहा है। धीरे 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 उसको व्यापार में नुकसान होगा, और वो एक साल उसका इतना खराब जाएगा कि वो ऐसा फील करेगा कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया। होता नहीं है कि किसी का व्यापार जो है बिल्कुल इतनी ऊंची स्थिति में होता है, अर्श पे होता है और फर्श पे चला आता है भी। ठीक है, सरकार से संबंधित व्यक्ति को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, व्यापार से ऐसे लोगों को बहुत नुकसान होगा। और अगर एक काम उसने और कर दिया, जैसे जो घर की जो सीढ़ियां होती हैं ना, वो बुद्ध से संबंधित होती हैं। बुद्ध खाना नंबर 8 में है, और वर्ष फल में अगर खाना नंबर में 8 में आ रहा है बुद्ध, और अगर कहीं व्यक्ति ने घर में सीढ़ियां तोड़वा दी, या जहां पर उसने मंदिर बना हुआ है अपने पूजा स्थल को उसने उस साल अदल बदल दिया कि यहाँ मंदिर रखा है, चलो उठा के हम यहाँ पे रख लें, पूजा स्थान अगर बदल दे, तब फिर ये बुद्ध बहुत खराब हो जाता है। फिर ये बहुत भयानक स्थिति पैदा कर सकता है बुद्ध।
और बुध जब भी खराब होता है तो ये सारे कुंडली के सारे प्लैनेट्स को अपने आगोश में ले लेता है, और सबसे पहले उसको पकड़ता है जो प्लैनेट सबसे कमजोर बैठा हुआ है कुंडली में, क्योंकि दिमाग है ना, आपका दिमाग पता नहीं आपको कहां पे लेके जाए। सारे प्लैनेट की स्थितियों को ये उलट पुलट देता है जब भी बुध कमजोर स्थिति में होता है और अशुभ रिजल्ट देता है। इसलिए लाल किताब ने बुध को बहुत ही प्रेफरेंस दी है। तो सबसे पहले कुंडली में व्यक्ति को, किसी की भी कुंडली आप देखो तो सबसे पहले बुध पे नजर डालनी चाहिए। अगर कुंडली में बुध हमारा बहुत अच्छी पोजीशन पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का दिमाग और इसकी जबान, ये दोनों ही बहुत अच्छी है, तो ये किसी भी स्थिति में अपना किसी भी सिचुएशन में अपना काम चला ले जाएगा। भाई जब उसका दिमाग एक्टिव रहेगा, दिमाग से ही सब कुछ होता है, दिमाग एक्टिव है, हर चीज कर ले जाएगा आदमी। जबान से बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा जो लोग जिनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, वो जबान से इतने मीठे होते हैं कि वो कहाँ पे किस तरीके से उनको यूज करना है अपनी वाणी को, वो बहुत अच्छा करना जानते हैं। ये लोग चापलूसी करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जहां पे इनको चापलूसी करने की भी जरूरत होती है उसको भी ये लोग कर ले जाते हैं, और जहां पर इनको बहुत ही एग्रेसिव वाणी की जरूरत होती है वहां पे अपनी एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखते भी है। ठीक है। सर अगर शुक्र साथ में हो तो, आठवें घर में बुध के, आठवें। आठवें में शुक्र भी साथ हो बुध के। तो यहाँ पर फिर ये दोनों प्लैनेट जो है ना वो अशुभ स्थिति में ही माने जाएंगे। शुक्र भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। शुक्र भी अ, अशुभ ही माना जाएगा यहाँ। बुध के साथ में मेल प्लैनेट का होना जरूरी है। ठीक। बुध के भी खराब रिजल्ट हैं यहाँ पर, और शुक्र के भी खराब रिजल्ट देखने को मिलेंगे। खासकर और शुक्र के इस तरीके के रिजल्ट देखने मिलेंगे जिसके चार्ट में ये युति बनी होगी, उसका जो पार्टनर होगा वो शुक्र के जो सिम्टम्स है ना वो उसमें देखने को मिलेंगे। कामकाज में ठीक। ऐसे लोगों के पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं। दिन भर वो किसी भी फील्ड में होंगे, भले ही उसकी वाइफ हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, वो दिन भर कुछ ना कुछ घर में काम में लगी रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब शुक्र होता है तो ये लोग थोड़ा सा गुस्सा आने पे इनकी जबान बहुत कड़वी होती है, और ये जो भी ये अपशब्द बोलते हैं ना ये सामने वाले के ऊपर जरूर उसका असर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बुध के होने से, अगर बुध को सपोर्ट नहीं, अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत सारी लगेंगी। जैसे खाना नंबर 4 में मान लीजिए कोई प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट यहाँ पर बुध शुक्र दोनों को मदद देगा, है ना। हाँ जी। वो स्थिति बन जाए तब ठीक है ना। या बुध शुक्र के साथ में यहाँ पर सूर्य भी आ जाए तब भी ठीक हो जाएगा। तब सिर्फ शुक्र कमजोर माना जाएगा यहाँ पर, फिर बुध ठीक है सर। बुध उतना कमजोर नहीं माना जाएगा। ठीक है। खाना नंबर 8 में बुध है, और खाना नंबर 12 अगर यहाँ पर खाली है, कोई प्लेनेट नहीं है, तो यहाँ पर बुध को बुध से संबंधित जो है ना नसें वगैरह मसल्स वगैरह ये सब होती हैं, तो इन सब में समस्या देखने को मिलती है ना। क्योंकि ये जो दृष्टि संबंध बनता है इससे जो होता क्या है कि बुध की एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाती है। लेकिन जब दृष्टि संबंध नहीं बनता है तो बुध खाना नंबर 8 में, और खाना नंबर 8 है ही जो है वो थोड़ी सी जो हाई लेवल की जो डिजीज होती है उन सब का है। तो यहाँ पर बुध से संबंधित जो नसों में समस्या, मसल्स में समस्या, ये सब देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ को लाल किताब ने बुध को जहर बोला है। मतलब ऐसा बुध जो जहर की तरह काम करता है। अंश स्ट्रेप्सिल्स रखिए, उसको मुंह में रख लो तो खांसी नहीं आएगी। ठीक है, यहीं पर रखी हुई है, और उसको खाना नहीं चूसना रख के। तो यहां पर खाना नंबर 8 की बुध की बात कर रहे थे। बुध यहां पर इतना अशुभ पोजीशन पे आ जाता है कभी कभी कि आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई प्लेनेट बहुत अच्छी पोजीशन पे है और उसकी दशा भी चल रही है, तब भी वो प्लेनेट जब अगर यहाँ का बुध अशुभ होगा, तब भी वो प्लेनेट जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे भी बैठा हुआ है अपने दशा पीरियड में रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। बुध उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपने हिसाब से उसको नचाता है।
इसलिए खाना नंबर 8 में अगर बुध हो तो सबसे पहले उसका उपाय करना चाहिए, तब जाके जो है ना किसी दूसरे प्लैनेट को हमको देखना है। सबसे पहले बुध का हमको यहाँ पर उपाय। और अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट नीच की अवस्था में बैठा है, खराब अवस्था में बैठा है और बुध खाना नंबर 8 में है, तब तो फिर उस प्लैनेट का जो मंदा असर है, जो नीच की अवस्था में बैठा हुआ है, जो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा, वो कई गुना अशुभ हो जाएगा। इसीलिए यहां पर बुध का मतलब बुध की रेमेडी, खाना नंबर 8 में बैठे हुए बुध की रेमेडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर अगर बुध है तो आपको अपने घर में स्टेचू वगैरह नहीं रखने चाहिए। जैसे नहीं, बहुत सारे लोग ताजमहल के शो पीस वगैरह रख लेते हैं पत्थर के, या बहुत सारे स्टैचू टाइप के रख लेते हैं। खासकर आपके घर में बंद घड़ी ना हो, बंद घड़ियां ना हो, और ये जो खोटे सिक्के वगैरह पड़े होते हैं जो राहु की चीजें होती हैं, उसको घर में नहीं रखना चाहिए। शीशा कभी भी टूटा हुआ ना हो, अगर बुध खाना नंबर 8 में है, चाहे आपकी कार का शीशा हो, चाहे घर का शीशा हो, कभी भी शीशा अगर चटका हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसको तुरंत आपको बनवाना है। फर्नीचर अपना बहुत बहुत सही मेंटेन रखना चाहिए अगर बुध यहाँ पर खाना नंबर 8 में बैठा हो। तो उपाय वही है, बुध अगर खाना नंबर 8 में है तो मंगल की स्थापना करें। किसी भी मिट्टी के बर्तन में चीनी भर के, देसी खांड भर के किसी वीराने में दबा दें, या फिर शहद दबा सकते हैं। और बुध से संबंधित जो हिजड़े वगैरह होते हैं, इनकी सेवा करें। इनको हरे कपड़े दान वगैरह करते रहें। बुद्ध की चीजें, भाई प्लेनेट कोई भी अगर अगर अशुभ स्थिति में कहीं पे बैठा हुआ है तो उससे संबंधित चीजों का जितना आप दान करेंगे उतना फायदा होगा। तो बस वही चीज ध्यान रखनी है। बुध खाना नंबर 8 में अगर अकेला है तो बहुत नेगेटिव है, हमको खाना नंबर 4 को देखना है। बुध के साथ में कौन से प्लैनेट बैठे हैं उनको देखना है। अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो मंगल की हमको यहाँ पर स्थापना कर देनी है। सिंपल। मंगल की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो सूर्य की स्थापना कर दीजिए। कैसे होगी सूर्य की स्थापना? जो तांबे के जो सिक्के होते हैं वो आप शमशान घाट में 8 सिक्के आप फेंक दीजिए 8 दिन लगातार, सूर्य की स्थापना होगी। बाहर से ही फेंक दीजिए, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सूर्य की स्थापना हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके जैसे खाना नंबर 8 में बुध होता है, इसी तरीके से खाना नंबर 9 में भी बुध बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो घर है वो गुरु का है, और बुध और गुरु आपस में शत्रु है। खाना नंबर 9 बृहस्पति का है, यहाँ का कारक भी है बृहस्पति और यहाँ का मालिक भी है। तो बुध यहाँ पर आएगा तो ये बुध शत्रु है आपस में दोनों। तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। बशर्ते एक सिचुएशन में यहाँ पर बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर खाना नंबर 9 में बुध है तो खाना नंबर 1 में चंद्रमा हो, केतु हो या जुपिटर हो, ये तीनों शत्रु हैं बुध के। केतु भी, गुरु भी और चंद्रमा भी। तो यहां पर लॉजिक ये है कि जब भी कोई प्लेनेट किसी भी हाउस को खराब कर रहा हो तो उसकी देखरेख करने के लिए उसके शत्रु को बैठा दो, ऐसी जगह पे बैठा दो जो उसके ऊपर नजर रख सके। तो फिर वो व्यक्ति या वो प्लेनेट बहुत खराब उस घर को नहीं करता है। तो यहां पर अगर खाना नंबर 9 में बुध है तो आप खाना नंबर 1 में चंद्रमा, केतु या बृहस्पति अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो बुध यहाँ कंट्रोल में रहेगा। खाना नंबर 3 से दृष्टि जाती है तो खाना नंबर 3 में चंद्रमा, केतु या बृहस्पति है, तब भी बुध यहाँ पर सही रहेगा। खाना नंबर 6 जो बुध का अपना घर है, उसके घर में इसके शत्रुओं को बैठा दो, चंद्रमा को, केतु को और जुपिटर को, तब भी बुध यहाँ पर कंट्रोल में रहेगा। खाना नंबर 7 जो बुध का अपना घर है, मतलब कारक है बुध के यहाँ के, यहां पर इन तीनों को आप बैठा दो, चंद्रमा, केतु या गुरु को। तीनों हो या अकेले हो, है ना, तब भी यहाँ का बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, कंट्रोल में रहेगा। या खाना नंबर 9 में ही ये स्थिति बनी हो, बुध के साथ में ही केतु हो, चंद्रमा हो या जुपिटर हो,
तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर केतु देगा। या खाना नंबर 11 में ये स्थिति अगर बनी है, चंद्रमा, केतु या गुरु, तो 1, 3, 6, 7, 9 और 11 में अगर बुध के शत्रु चंद्रमा, केतु और जुपिटर बैठे हुए हैं, तो खाना नंबर 9 में बैठा हुआ बुध कभी भी खराब रिजल्ट नहीं दे, बशर्ते ये शुभ फल ही देगा। ऐसे लोगों को अगर ये स्थिति बनी है, या बुध के साथ में सूर्य बैठ जाए खाना नंबर 9 में, तब भी ये स्थिति यही यही रिजल्ट माने जाएंगे, क्योंकि मदद मिल जाएगी ना बुध को वहां पर। तो ऐसे लोगों के पास में खूब धन दौलत होती है, भाग्य का भी भरपूर साथ होता है ऐसे लोगों को, और इनको अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार का पूर्ण सुख मिलता है, हर तरीके का साथ मिलता है इन लोगों। लेकिन यहां पर बुध अकेला है और ये प्लैनेट की सिचुएशन नहीं बनी हुई है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं जाता है। खासकर इनका 17वां साल और 34वां साल, ये तो बहुत खराब जाता है। लेकिन इनके शुरुआत के भी जो साल हैं, 1 से लेके 17 साल तक या 1 से लेके 34 साल तक, 1 से लेके 17 साल तक तो खराब रहता ही रहता है बचपन। बाकी 17 साल के बाद में जो है ना, और प्लैनेट्स की भी सिचुएशन आ जाती है, जैसे चंद्रमा 22 साल, है ना, सॉरी 24 साल, सूर्य 22 साल। तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट बदलते हैं, लेकिन 17 साल तक ऐसे लोगों का जो जीवन है ना वो बहुत अच्छा नहीं जाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन बनी हुई है जो अभी हमने बात की थी, चंद्रमा, केतु और बृहस्पति की, तो फिर ये यहाँ पर बुध अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर 9th हाउस में बुध बैठा है और उसकी जबान में तोतलापन आ जाए, जैसे नहीं होता है हकला के बोलना या रुक रुक के बोलना, या जबान में कुछ जीभ लड़बड़ा जाती है, इस तरीके से उसकी बोली हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि 9th हाउस में बैठा हुआ बुध एक्टिवेट हो गया और इसने अपने अशुभ फल देना शुरू कर दिया है। अब ये 34वां वर्ष इस व्यक्ति का बहुत खराब हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है। उसमें इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मतलब उपाय की जरूरत है। यहाँ पे 34 साल से पहले ऐसे व्यक्तियों को ये बुध 9 के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। बुध कुंडली में, अंश गर्म पानी ले लो बेटा। ठीक है। तो 9th हाउस में बुध इतना खराब स्थिति में होता है कि ये सारी कुंडली को जो है ना अपने जाल में फंसा लेता है, फिर अपने हिसाब से उनको कंट्रोल करके, सारे प्लेनेट को अपने हिसाब से कंट्रोल करके ये चलाता है। तो इसलिए बुध का यहाँ पर इलाज करना, बुध को कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, 9th हाउस में बुध बैठा हुआ है और वैसे जुपिटर खराब हो गया, 9th हाउस में आते ही जुपिटर खराब हो गया। लेकिन अगर जुपिटर भी अशुभ होके किसी हाउस में बैठ जाए, तो फिर यहाँ पर बुध बहुत अशुभ रिजल्ट देता है। तो ऐसे व्यक्तियों का हर 8वां साल, बृहस्पति की उम्र 16 साल मानेंगे तो उसका आधा, हर ऐसे व्यक्ति का हर 8वां साल किसी न किसी मुसीबत का होगा, खासकर उसकी औलाद को लेके, उसके गृहस्थी के सुख को लेके, उसके व्यापार को लेके। और जब कभी यहाँ पर बुध बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो ये जो है ना उसकी व्यक्ति की उम्र पे भी जो है ना खतरा लेके आता है। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई सडन किसी बीमारी में घिर जाना, ये देता है। देखिए खाना नंबर 9 और बुध का जो संबंध है ना, यहाँ पर लाल किताब कहती है कि खाना नंबर 9 से ही बुध पैदा होता है। तो खाना नंबर 9 से बुध का इस तरीके का संबंध है कि बुध किसी भी हाउस में बैठा हो और उसका मालिक अगर खाना नंबर 9 में बैठ जाए, तो फिर वो प्लेनेट अशुभ स्थिति में मान लिया जाता है, फिर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने में नहीं देता है। जैसे बुध खाना नंबर 1 में बैठा हो और उस घर का मालिक कौन है, मंगल, मंगल खाना नंबर 9 में बैठ जाए, बुध
खाना नंबर 2 में बैठा हो, शुक्र खाना नंबर 9 में बैठ जाए, बुध 3 में तो अशुभ है ही, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। बुध 4 में बैठा हो, चंद्रमा खाना नंबर 9 में बैठ जाए, ये स्थिति है कुंडली में बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है। अच्छा, कब अचानक से नहीं याद आता है। बुध खाना नंबर 6 में बैठा हो, केतु खाना नंबर 9 में बैठ जाए, बुध 7 में खाना नंबर 7 में बैठा हो, शुक्र खाना नंबर 9 में बैठ जाए, बुध 8 में बैठा हो, मंगल खाना नंबर 9 में बैठ जाए, बुध खाना नंबर 10 या 11 में बैठा हो, शनि खाना नंबर 9 में बैठ जाए, बुध 12 में बैठा हो, बृहस्पति या राहु खाना नंबर 9 में बैठ जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस समय जो भी प्लेनेट खाना नंबर 9 में होगा, वो उस कुंडली वाले को बहुत अशुभ फल देगा, और उसके ऊपर तो असर देगा ही देगा। उसकी जो इस चीज का जो असर है वो उसकी औलाद के ऊपर भी आएगा और उसकी पत्नी के भी ऊपर आएगा, मतलब पूरे परिवार के ऊपर असर आएगा। और अगर बुध खाना नंबर 9 में है, और अगर पितृ ऋण भी बना हुआ है कुंडली में, जुपिटर का पितृ ऋण भी अगर बना हुआ है, तब तो ये बुध यहाँ पे धमाल मचा देगा। तब इसका असर जो है ना 34 साल के बाद भी तक रहता है, जब तक इस पितृ ऋण का उपाय ना किया जाए। तो इसलिए बुध अगर 9 में है और बृहस्पति का पितृ ऋण लगा हुआ है, ऑब्वियसली लग जाएगा। 9th हाउस में बुध बैठा है, और अगर बृहस्पति अपने घरों में ना बैठा हो, तो पितृ ऋण लग गया। तो सबसे पहले उपाय हमको पितृ ऋण का करना है, उसके बाद में हमको उपाय बुध का करना है। नहीं तो पितृ ऋण का अगर उपाय नहीं होगा तो बुध का उपाय नहीं माना जाएगा, नहीं लगेगा। तो बुध अगर 9 में हो, खाना नंबर अगर 1 खाली हो, तब भी कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है शरीर में, कोई ना कोई समस्या लगी रहती। तो सबसे अच्छा उपाय ये है यहाँ पर बुध 9 वालों को, कि चंद्रमा की मदद लें, मतलब अपने गले में चांदी धारण करें। क्या होगा, चंद्रमा हम लगन में ले आए। आप नाक छेदन भी करवा सकते हैं। ये जो ये हिस्सा होता है ना नाक के बीच का, ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, ये बुध का माना जाता है। तो यहां पर आप चांदी से या सोने से किसी से भी नाक छेदन करवा सकते हैं, मतलब बृहस्पति या चंद्रमा की हम यहाँ पर सामने बुध के सामने खड़ा करेंगे। और जब भी ये व्यक्ति कोई भी कपड़ा खरीदे, नया कपड़ा खरीदे, तो उस पे जो है ना पानी की छींटे लगा के, गंगा जल का अगर छींटा लगा ले तब तो बहुत अच्छा है। अगर गंगा जल का छींटा नहीं तो किसी भी नेचुरल वाटर सोर्स का छींटा आप जो है ना उन कपड़ों में लगा लीजिए, तब उसको पहनिए। और केसर का तिलक अपनी नाभि में जरूर लगे, माथे या नाभि पे, क्योंकि 9th हाउस जो है ना नाभि का स्थान माना जाता है। केसर का तिलक लगा सकते। और खासकर जो बुध 9 वाले जो होते हैं ना, ये धागा, ताबीज, भभूति, इन सब पे बहुत भरोसा करते हैं। तो इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए ऐसे लोग। जितना ये सब चीजें आपके घर पे रहेंगी, उतना ही जीवन में आपको बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो खाना नंबर 9 में भी बुध बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है, बस ये प्लानिटरी पोजीशन अगर इस तरीके से बनी हुई जैसे हमने बात की, तब फिर बुध अच्छे रिजल्ट देता है। नहीं तो अगर इस तरीके की प्लानिटरी पोजीशन नहीं है तो बुध यहाँ पे नीच की अवस्था में माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। और बुध भी अगर यहाँ पर हो, बृहस्पति भी खराब हो, और राहु भी खराब हो, तब तो उस व्यक्ति की जिंदगी ही जो है भगवान ही मालिक है, फिर तो उसका हर चीज से वो गया। ठीक है। खाना नंबर 10 में बुध अच्छी पोजीशन पे माना जाएगा, क्योंकि ये शनि का घर है, और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। खासकर बुध को शनि का दिमाग कहा जाता है। तो ये लोग, जब भी बुध यहाँ पर 10th हाउस में होता है, तो ये लोग अपनी जबान के बहुत धनी होते हैं। धनी धनी क्या कहेंगे, कहते नहीं है कि चूंकि शनि है, शनि के घर में आया हुआ है, तो
क्योंकि शनि का घर है तो नेगेटिव हाउस तो है ना, वहां पर शनि आया हो। जैसे आपने बहुत लोगों को कहा होगा कि बहुत मीठी छुरी है ये, बहुत मीठी बातें करके ये काटता है ना। तो इसको कहते हैं ये जबान से बहुत मीठे होते हैं। किसी भी सूरत में ये लोग अपना काम निकलवा ही लेते हैं, अपना काम ये बहुत अच्छे से निकलवाना जानते हैं। कुछ भी करके अपनी बातों से ये दूसरों को पटा ले जाते हैं, है ना। किसी भी तरीके से इनको जी हुजूरी करने पड़े या किसी भी तरीके से ये अपनी ऐसे ही इनकी मतलब इस तरीके की, क्योंकि सनी की चालाकी आ गई ना इनके अंदर, इनकी जबान में, तो ये जबान के हर तरीके से ये चेंज कर लेते हैं अपने आप को। हाँ, लेकिन यहां पर बुध तब तक शुभ माना जाएगा अगर ऐसे लोग शनि की निगेटिव चीजों से दूर रहें। शनि की निगेटिव चीज क्या है? वही शराब, कबाब, गलत रिलेशन, ये शनि की निगेटिव चीज है। अगर इन तीन चीजों से व्यक्ति परहेज रखता है तो यहाँ का बुध व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है, खासकर व्यापार के मामले में, बिजनेस के मामले में। धन दौलत की इनके ऊपर इनके 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 ऊपर कोई कमी नहीं होती है। घर गृहस्थी इनका बहुत ए क्लास का होता है अगर इन चीजों से ये लोग बचे रहें। ठीक है, तो शनि के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर शनि कुंडली में बहुत अच्छा है, अब खाना नंबर 2 में अगर बुध का मित्र बैठ जाए, ये बहुत अच्छा है। खाना नंबर 10 मान लीजिए, खाना नंबर 2 खाली भी है और बुध यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे, शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तब भी यहाँ पर बुध बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे लोग बाहर से, विदेशों से खूब पैसे कमाते हैं, अपने घर से दूर जाके भी बहुत पैसे कमाते हैं, इनको लाभ होता है धन से। शनि से संबंधित अगर ये लोग काम करते हैं उससे भी खूब इनको पैसा मिलता है, बशर्ते ये शनि के निगेटिव जो चीजें अभी बात की उससे ये दूर रहे। अगर इन सब चीजों का अगर व्यक्ति को शौकीन हुआ तो फिर यही उसकी बर्बादी का कारण भी बनेगा, क्योंकि शनि के घर में बुध बैठा हुआ है। शनि की निगेटिव चीज अगर व्यक्ति ने अपनाई तो 36 से लेके 51 साल तक का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत ही कठिनाइयों से बीतता है ऐसे व्यक्ति। ऐसे लोगों को संतान, सेहत, मतलब उनसे हेल्थ इश्यूज, मकान से संबंधित परेशानी, है ना, व्यापार से संबंधित परेशानी बहुत देखने को मिलती है अगर यहाँ का बैठा हुआ बुध को आपने निगेटिव कर दिया। और अगर खाना नंबर 8 भी निगेटिव है, खाना नंबर 8 में अगर बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं बैठे हैं, किसी तरीके से अशुभ स्थिति में है खाना नंबर 8, तब यहां पर बैठा हुआ बुध और अशुभ हो जाए। तब तो बहुत ध्यान देना है कि बिल्कुल भी शनि की निगेटिव चीजों से दूर रहें। अगर यहाँ पर बुध खाना नंबर 10 में बैठा हुआ, खाना नंबर 10 किन चीजों का होता है? पिता की स्थिति का माना जाता है। पिता की कैसी स्थिति है, सेहत से संबंधित और फाइनेंस से संबंधित। अगर यहाँ का बुध बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो हमेशा फादर की जो उम्र होगी ना, वो अधर्म लटकी वाली होगी, मतलब सक्की नेचर की। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कम उम्र में जैसी उस बच्चे की उम्र कम होगी उसी से ही अगर बुध यहाँ पर नेगेटिव है तो फादर के ऊपर कुछ ना कुछ समस्या आना शुरू हो जाए, उनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब होने लगी। तो जीवन में तरक्की ही बुध खाना नंबर 10 वालों की तभी होती है जब ये लोग ये शराब, मांस, कबाब, इन सब चीजों से दूर रहते हैं, शनि की नेगेटिव चीजों से दूर रहते हैं। ठीक है, या खाना नंबर 2 में अगर बहुत अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए खाना नंबर 2 में चंद्रमा बैठा हुआ है, खाना नंबर 2 में जुपिटर बैठा हुआ है, हालांकि है दोनों ही शत्रुता वाला बुध के, लेकिन यहाँ पर बुध बहुत अच्छे फल देगा। खाना नंबर 2 हमने बताया ही आपको, अगर 10 और 2 में प्लेनेट है तो करियर के मामले में, फाइनेंस के मामले में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, और अगर खाना नंबर 8 खराब हुआ, खाना नंबर 8 कैसे खराब होगा? खाना नंबर 8 में शनि बैठा हो, शनि के साथ में राहु बैठा हो, चलिए खाना नंबर 8 में शनि अकेला बैठा हो तब तो चल जाएगा,
राहु बैठा हो, शनि के साथ में राहु बैठा हो, तो यहाँ का बुध बहुत खराब हो जाएगा। और बुध डिपेंड करता है राहु के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, राहु या बुध। अगर कुंडली में एक भी प्लेनेट मजबूत है राहु या बुध में से, तो काम चल जाएगा उसका। फिर चीजें बैलेंस हो जाती हैं, राहु भी और बुध भी आपस में। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर बुध अगर है, तो सबसे पहले तो किसी से भी सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। यहाँ पर मीठी जबान रखना बहुत जरूरी है। कभी भी दूसरों से ईर्ष्या वाला भाव नहीं रखना चाहिए। कभी भी बहुत गलत काम नहीं करने चाहिए। जैसे कहते नहीं है कि उसने तो बिल्कुल हद ही कर दी मक्कारी की, मतलब गलत चीजों की। तो ऐसी चीजों से दूर रहें। दूसरों को चीट कभी नहीं करना चाहिए। और शराब मान से दूर रहें। बस ये है यहाँ के बुद्ध का रेंज। बाकी तो बुद्ध यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे है। और अगर इस तरीके की प्लानिटरी पोजीशन हुई, दो में कोई प्लैनेट हुआ, या शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे हुआ, तब तो यहाँ पर 10 में बैठा हुआ बुध अच्छे रिजल्ट देगा। या अब बुध के साथ में सूर्य आ जाए, सूर्य तो कहीं पे भी आएगा, बुध को अच्छा ही करेगा। ठीक है। तो अच्छे रिजल्ट, अच्छे मतलब फल मिलते हैं यहाँ पर बुध के। इसी तरह खाना नंबर 11, यहाँ पर सिर्फ शनि का घर नहीं है, ये यहाँ पर जुपिटर का भी घर है। तो यहाँ पर शनि की वजह से बुध अच्छे रिजल्ट भी देता है, और गुरु की वजह से यहाँ का बुध खराब भी होता है, क्योंकि कारक यहाँ की गुरु है, मालिक शनि है। और ये जो 11 नंबर घर होता है ना, ये कुंभ राशि का होता है। कुंभ राशि का मतलब क्या है? आपने साइन देखा होगा। कुंभ राशि का मतलब घड़ा होता है, और उस घड़े में पानी भरा होता है, और इस तरीके से जो है ना, वो पानी गिराते हुए इस तरीके से कुछ साइन है कुंभ राशि। तो इस हाउस से जो है ना, लाभ और मुनाफा देखा जाता है। आपकी अर्निंग क्या है, किस व्यक्ति के घड़े में कितना पानी मिलेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? बृहस्पति के ऊपर निर्भर करता है। कितना उसको लाभ मिलेगा, कितना पैसा आएगा उसके पास। तो यहां पर बुध का जो फल है, वो गुरु और शनि दोनों के ऊपर निर्भर करेगा। तो ऐसे लोग जो बुध 11 वाले होते हैं, ये लोग 34 साल तक अपने व्यापार में सफल नहीं होंगे। 34 साल तक सफल नहीं होंगे। लेकिन सफल कब हो सकते हैं? अगर बृहस्पति का सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट होगा? जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यापार में है, मतलब अपने घरेलू व्यापार में है, जहां पर उसके बाबा दादा बुजुर्ग ये सब जो है ना, वो उसी धंधे में शामिल है, वही काम करते आए हैं। और बुध 11 वाला वो बचपन से उसको ज्वाइन कर ले, मतलब जुपिटर का सपोर्ट रहे, उसको कोई ना कोई समझाने वाला हो, उसको राह दिखाने वाला हो, अपनी छत्र छाया उसके ऊपर बना के रखे, तब यहाँ का बुद्ध व्यापार कर सकता है। और अगर उसका बैकग्राउंड व्यापार का नहीं है, और किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी गुरु की मदद नहीं, या किसी ऐसे का मदद नहीं है जो उसके ऊपर हाथ रखे हुए है, तो बुध 11 वालों को 34 साल से पहले कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। यहाँ का बुध अच्छे असर नहीं देगा। और अगर उसने मान लीजिए कोई व्यापार किया, तो अपनी ही बेवकूफियों के कारण पैसे का नुकसान करे। तो 34 साल के बाद ही अगर वो व्यापार करता है, तो उसको शुभ परिणाम मिलते हैं, खासकर अपने काम धंधे के मामले में। और ये ऐसे लोगों को बुद्ध की जो नेगेटिव चीज है, धागा भभूत ताबीज, इन सब से दूर ही रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बुद्ध बैठा हुआ है, तो आप एक तांबे का एक टुकड़ा लेके आप अपने गले में पहन सकते हैं, उसको खाकी धागे में बांध के। ठीक है। और 34 साल तक यहाँ के बुद्ध को लाल किताब में लिखा हुआ है, एक वर्ड ही उस लाल किताब में लिखा हुआ है कि उल्लू का पट्टा। यहाँ पर बुद्ध 11 वाले को यही नाम ही दिया गया है। तो 34 साल तक इनको परेशानी होती है। बाकी 34 साल के बाद में ये लोग तरक्की करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, अगर बुद्ध और किसी वजह से नेगेटिव नहीं है, और प्लैनेट की पोजीशन अच्छी बनी हुई। वहां पे मैंने वो रखा हुआ है ना। चलिए, बुध खाना नंबर 12, ये बहुत नेगेटिव स्थिति बनती है।
ये जो घर है ये राहु और जुपिटर का है, और यहां पर बुध को नीच माना जाता है। सिर्फ एक ही अवस्था ऐसी है, बुध 12 वाले को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अगर बुध 12 में हो और खाना नंबर 2 में, 12 में या 3 में शनि हो, तभी यहां पर बुध अच्छे फल देता है। अगर जुपिटर भी होगा ना तब भी अच्छे फल देगा। मतलब खाना नंबर 2 में, 12 में, 3 में शनि हो या जुपिटर हो, तो धन के मामले में ये स्थिति अच्छी बनती है। बाकी बुध यहां पर नेगेटिव ही रहेगा। बुध किस मामले में नेगेटिव है? बुध उसके दिमाग के मामले में नेगेटिव है, उसकी जबान के मामले में नेगेटिव है, उसकी बहन, बुआ, बेटी, मतलब उसके जो अपने कारक तत्व हैं बुध के, उस मामले में बुध नेगेटिव रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर शनि दूसरे घर में, 12वें घर में, तीसरे घर में जुपिटर या बुध है, तो पैसे की समस्या नहीं आएगी उसके। पैसे की, पैसे पैसे उसके पास रहेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं उसका पैसे का नुकसान भी खूब होगा। पैसा आएगा, खर्चा भी होगा, मतलब आता जाता वाली स्थिति रहेगी। कभी उसके पास ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वो हैंड टू माउथ हो जाए। ठीक है। तो बुद्ध का जो मेन कारक तत्व है, जो मेन जो ताल्लुक है, वो जबान से है। तो ऐसे लोगों की जब बुद्ध खराब स्थिति में होता है, तो उसकी बुद्ध के खराब होने की शुरुआत ही उसकी जबान से होती है। बुद्ध 12 वाला जो है, कभी कभी जब निगेटिव स्थिति में होता है, तो ये क्या करता है कि अपने मुसीबत के समय अपने मित्रों को पहले तो खूब हौसला बढ़ाएगा कि भाई मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, जो करना है कर ले, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और जब वो व्यक्ति फंस जाएगा किसी मुसीबत में, तो उसको बीच में छोड़ के भाग जाएगा। मतलब एक ही समय में दिमाग में कई चीज चल जाना, ये बुद्ध 12 की निशानी है। अपनी बात पे अमल ना करना, अपनी बात पे ना रहना, ये बुद्ध 12 की निशानी। और यहाँ पर एक सिम्टम और है। अगर ऐसे व्यक्ति के दांत 30 से कम हुए या 32 से ज्यादा हुए, तो यहाँ का बुद्ध को और मंदा माना जाता, और खराब माना जाता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले तो झूठ बोलना शुरू करते हैं, फिर ये लोग वादा खिलाफी करना शुरू करते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना शनि मंदा करना स्टार्ट करते हैं, मतलब शराबखोरी, है ना, नॉनवेज खाने की आदत लग जाती है इनको, झूठ बोलने की आदत लग जाती है, फिर जो है ये गलत रिलेशन में चले जाते हैं। उसके बाद में इनका कामकाज खराब होने लगता है। उसके बाद इसका असर इनकी गृहस्थ पे पड़ता है, गृहस्थ जीवन। तो बुद्ध 12 इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में उसको आगे बढ़ता है और खराब रिजल्ट देता है। और अगर ऐसे व्यक्ति ने 25 साल से पहले शादी आ, कर ली, तब तो ये बहुत खराब बुद्ध यहाँ पर करता है। किंतु इनको 25 साल से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, 25 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने 25 साल से पहले शादी की, तो यहाँ पर इनका केतु और शुक्र, और बुध तो मंदा है ही, बुध तो खराब है ही, लेकिन अगर शादी भी इन्होंने कर ली तो शुक्र भी खराब हो जाएगा और केतु भी खराब हो जाएगा। मतलब शुक्र खराब होने का मतलब ये हुआ कि शुक्र से संबंधित चीजें, जो इनका गृहस्थ जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा, शुरुआत से ही दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और केतु मतलब संतान का सुख इनको नहीं मिले, संतान में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जैसे मान लीजिए पहले से पता चल जाता है, तो इन सब में सुधार करना चाहिए। मतलब बुध 12 है तो नहीं शादी करनी चाहिए, 25 साल के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बुध अगर 12 में है, तो ऐसे लोगों को, हाँ एक चीज और है बुध 12 की। बुध, कोई भी प्लेनेट जो होता है ना, वो 12, बुध 12 में जब होता है ना, ये उल्टा अपने घर को देखता है। देखो, खाना नंबर 9 में और 12 में बुध क्यों बहुत खराब माना गया है। बुध 9 में होता है तब भी ये वक्री दृष्टि से खाना नंबर 3 को देखता है, और जब खाना नंबर 12 में होता है तो ये खाना नंबर 6 को देखता है अपनी वक्री दृष्टि से।
मतलब जो भी प्लेनेट खाना नंबर 6 में बैठा होगा, बुध 12 में होगा। देखिए आपके चार्ट में बुध 12 में है, खाना नंबर 6 खाली है। ये बहुत किस्मत वाले हो, मतलब किसी तरीके से भगवान ने थोड़ी रहम कर दी आपके ऊपर। लेकिन अगर बुध 12 में है और खाना नंबर 6 में कोई प्लेनेट है, जैसे मान लीजिए बुध 12 में है, खाना नंबर 6 में जुपिटर है, तो पिता की सेहत को बहुत खराब कर सकता है ये। और एज का ध्यान रखना, खासकर 34 साल की आयु तक। 34 साल के बाद में बुध अपने जो इसका जो सेकंड हाफ होता है ना, उसमें खराब नहीं करता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे रिजल्ट दे, खराब नहीं करता है। पिता की धन की हानि करवा देगा, किसी न किसी तरीके से पिता की स्थिति को ही खराब करेगा अगर खाना नंबर 6 में है जुपिटर। सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो माता के सुखों को कमी आएगी। मंगल हो तो भाइयों से रिलेशन खराब होंगे। राहु या केतु में से कोई हो तो ससुराल और संतान। राहु होगा तो ससुराल को खराब करेगा, केतु वहां पर बैठा होगा तो संतान को खराब करेगा। है ना। तो खाना नंबर 6 वाले प्लैनेट को ये खराब करता है जब भी बुध या तो उपाय के तौर पे ऐसे व्यक्तियों को धर्म स्थान जरूर जाना चाहिए, मंदिर में माथा टेकना चाहिए, मतलब जुपिटर की स्थापना करनी चाहिए वहां पर। तब यहाँ पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गले में ऐसे लोगों को सोने की चैन पहननी चाहिए। सोने की चैन नहीं पहन सकते हैं, पीला धागा पहन सकते हैं। केसर का तिलक लगाएं, मतलब जुपिटर को मजबूत रखें। 12वें घर में है ना तो बुध, तो यहाँ पर बुध बृहस्पति को खराब करेगा, तो हमको बृहस्पति को मजबूत रखना है। कभी भी राख और भभूत नहीं लगाना चाहिए, मतलब राहु को स्ट्रांग नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु के घर में तो बुध बैठा ही है, बैठा है। या अगर यहाँ पर राहु से भी मुलाकात अगर बुध की हो गई ना, तब तो बहुत बुरी स्थिति ला देगा ये। पेन, स्टेशनरी, कॉपी, किताब कभी भी किसी से गिफ्ट ना लें। जितना हो सके निकालें अपनी तरफ से, जितना हो सके उसको दान दें। हरे रंग से परहेज करना चाहिए, हरे रंग नहीं यूज करना चाहिए। मतलब बुद्ध की चीजों को नहीं अपनाना चाहिए। बुद्ध 12 में है तो बुद्ध की चीजों से जितना हो सके ऐसे व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके से बुद्ध की ये स्थिति है। खाना नंबर 1 से लेके 12वां 12 तक हमने देखा।